Hi guys, how are you all? So exams are over now and now is the time that you have with yourself, the time that you can invest in yourself and do things that you have always wanted. So guys, ये question मेरे पास बहुत से स्टूडेंट से आता है कि मैम अब एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, अब नाउ हाउ डू वी यूटिलाइज दीज 2 months दैट आर with us in our hands till the time जब तक हमारा results नहीं आ रहा है. The best possible way you can utilize this time is what I'm going to tell you in this video today. Okay, so guys, let's get started. So there are some set of students जिन्होंने first group दिया है या फिर second group दिया है, basically single group दिया है, and then there are another set of students who have actually gone for both groups. So I will tell you guys for both these sets कि आपको कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए. सो स्टार्टिंग विद कि अगर मैंने कोई भी सिंगल ग्रुप दिया हुआ है, सो गाइज नाउ इज द टाइम दैट यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट ग्रुप. बहुत बार मुझे लोग पूछते हैं कि हम कब स्टार्ट करें पढ़ना, एंड काफी बार ऐसा होता है कि हम अपना टाइम, जो ये मेरे पास टाइम होता है 2 महीने गाइज इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव राइट नाउ. तो बहुत बार पीपल जस्ट निग्लेक्ट द अदर ग्रुप एंड दे थिंक कि यार इतना ज्यादा पढ़ाई कर लिया है एंड इतना ज्यादा ब्रेन हमारा भर चुका है, सो आई विल जस्ट रिलैक्स फॉर दीज 2 months. सी रिलैक्सेशन आप कर सकते हो, हफ्ता भर ले लो आप रिलैक्स करने के लिए, यू कैन टेक 10 days एट द मैक्स. बट अगर उससे ज्यादा इफ यू गो बियॉन्ड दैट यू विल एंड अप रियलाइजिंग एट द एंड ऑफ 2 months यार कि मैंने 2 महीने पूरे वेस्ट कर दिया. मतलब 2 months गाइज इज 60 days एक्चुअली ऑल इन ऑल, विच यू विल एंड अप वेस्टिंग अगर आप इस चीज का प्लान नहीं बनाओगे कि आपको दूसरे ग्रुप को कैसे अप्रोच करना है जो आपने अभी नहीं अटेम्प्ट किया है. सो यू शुड एक्चुअली आइडली आफ्टर 1 week आप 1 week अच्छे से ब्रेक लो, जस्ट गो आउट विद योर फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, डू एनीथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू. बट आफ्टर दैट मेक अ प्लान कि आपको नेक्स्ट 50-55 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ताकि आप मेजर पोर्शन अपने दूसरे ग्रुप का कवर कर पाओ. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि 1% अगर मेरा जो पहला ग्रुप था जो मैंने दिया था अगर वो क्लियर नहीं होता है, देन ऑल्सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि मैं दूसरे ग्रुप को पढ़ना या उसकी कोचिंग वगैरह लेना स्टार्ट कर दूं. ठीक है. So guys, this was for people who have gone for single group. Now coming for people who have gone for both groups. So आपके पास 2-3 options हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका क्लियर हो जाएगा या फिर आपको एक फीलिंग है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट इफ यू आर 20 to 30% श्योर कि हाँ ठीक है मेरा क्लियर हो जाएगा, देन it's okay, you can just keep your books aside and you have that 2 months with yourself which you can spend on yourself. तो आप क्या क्या कर सकते हो. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपना नॉलेज बेस इंक्रीज कर सकते हो. हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन गो फॉर सम शॉर्ट कोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल अ जीएसटी रिफ्रेशर कोर्स, या फिर इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स के लिए हमारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं वो कर लिया हमने, या फिर I mean anything that is increasing the knowledge base that you have, so you can just go for that courses. So there are a lot of courses जो आपके cities में run होते हैं, you can just search online and you will find information on that. अगर आप वो नहीं कर सकते हो then you can just simply go and check out LinkedIn learning पे जा करके आपने कुछ videos देख लिए जो कुछ ऐसे topics जिनमें आपको इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड आपने वीडियोस देख ली, या फिर सिंपली आपने यूट्यूब पे जा करके कोई एक, बिकॉज यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट होती है कुछ कोर्सेज की, तो आपने वो सेट ऑफ वीडियोस मे बी डेली बेसिस पे आपने एक एक वीडियो कवर कर लिया. सो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू. Other most important thing and the most neglected thing, if there is something that you have always wanted to do, for example if you have a passion that you always wanted to follow, या फिर आपकी कोई हॉबी है जो आपको बहुत करना अच्छा लगता है बट बिकॉज ऑफ पढ़ाई आप उस चीज पे नहीं फोकस कर पा रहे थे, सो गाइज हियर इज द टाइम फॉर यू. अभी 2 महीने आप उसको अच्छे से कर सकते हो और करना भी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज हम सीए कर रहे हैं तो फिर हम अपना पैशन ना फॉलो करें या फिर हम अपनी हॉबी को टाइम ना दे पाए. तो अभी ये टाइम है, आपने उन 6 months या 1 year के टाइम पे इतनी मेहनत कर ली, इतनी पढ़ाई कर ली, तो 2 महीना यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन समथिंग दैट यू एक्चुअली लव टू डू. सो दैट इज गाइज अनदर थिंग दैट यू कैन डू. ओके, नाउ कमिंग टू दोज पीपल जो कि बोथ ग्रुप्स दे चुके हैं, या फिर अगर आपने सिंगल ग्रुप भी दिया है बट यू स्टिल वॉन्ट टू स्टार्ट अ जॉब.
ठीक है, या फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो एंड यू आर प्लानिंग टू टेक अ जॉब, तो या अगर आपने सिंगल ग्रुप भी दिया है बट स्टिल इफ यू फील कि फाइनेंशियल अर्जेंसी है तो आप जॉब ऑब्वियसली स्टार्ट कर सकते हो एंड साइड बाय साइड यू कैन ऑब्वियसली focus on your studies for 4 to 5 hours in a day, and then obviously you can also speak to your boss कि आपको आगे फ्यूचर में लीव चाहिए होगी for 1 month or 2 month, whatever you think is okay for you, तो फिर आप उसके बारे में बात करके रख सकते हो and you can start looking out for jobs, ठीक है। See guys, जॉब ढूंढना इज ऑल्सो अ टास्क, मतलब आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस चीज में। सो डेली बेसिस पे यू विल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1 to 2 hours ऑन दिस एक्टिविटी कि आप लिंक्डइन पे जा रहे हो, आप naukri.com पे जा रहे हो, आप अपना CV अपडेट करके अपने रेफरेंसेस में शेयर कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हो, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी कि ऐसा नहीं है कि सेमी क्वालिफाइड सीएस के लिए एकदम जॉब्स मार्केट में भरी पड़ी है और आप बस अपना CV उठा के डालोगे नौकरी पर और आपको कॉल्स आने लगेंगी। एंड गाइज भले ही आपको कॉल्स आने लगेंगी, लेकिन टू गेट दैट एक्चुअल कंपनी अपॉर्चुनिटी विच यू एक्चुअली वांट टू गेट इनटू, वो एक टास्क होता है। आई मीन टू चूज अमंग्स दैट बिग पूल ऑफ जॉब्स दैट इज अवेलेबल फॉर सेमी क्वालिफाइड सीएस, वो आपके प्रेफरेंस की है या नहीं। आई थिंक दैट इज द रियल थिंग दैट यू नीड टू क्रैक। So you guys can also go for start with your jobs if you feel like, and maybe later अगर आपको लगता है कि नहीं भाई जॉब के साथ नहीं मैनेज हो रहा है, so ठीक है, I mean you can just explore for 3-4 months and then leave the job and again start focusing on your studies. So I mean you can explore, that is what I'm saying, ठीक है। Okay, so guys, like apart from all of this that I've told you, other things that you can do is you can read books, ठीक है, एंड स्पेशली आई वुड से रीड मोटिवेशनल बुक्स या समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर माइंड, ठीक है, समथिंग विच इज हेल्पिंग यू इन अंडरस्टैंडिंग योर माइंड इन अ बेटर वे, ताकि आप अपने माइंड को अच्छे से कंट्रोल कर पाओ इन द कमिंग मंथ्स। that will also help you a lot with your CA exams. So I will also share a list of books which are the suggested books, ठीक है, वो मैं एक बार वीडियो के एंड में भी डाल दूंगी आपके लिए, so that you can just go through that list of books. If you have that habit of reading, then you must read these books, ठीक है। Even if you don't have that habit, तो ठीक है, मतलब sometimes in a while हम कर सकते हैं ये चीजें। And then guys, reading books is one thing. Other thing is to learn something new. So if you have time in hand, you must learn something new. When I say learn something new, कुछ ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल नहीं आती हो और आप करना चाहते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन लर्न अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, गिटार सीख सकते हो, या फिर यू कैन गो ज्वाइन सम सिंगिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, एरोबिक्स क्लासेस, ठीक है, या फिर आप स्विमिंग सीख सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हो। सो आपका जो डे होता है ना, उसमें देयर इज समथिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू एंड यू आर इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड, आपका माइंड अच्छे से वर्क करता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू फील, या फिर उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा फर्क फील होगा आपके जो डेली स्केड्यूल है उसमें, बिकॉज यू हैव दिस वन वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन अ डे, ठीक है। सो गाइज, that was all for this video. Thank you so much for watching, and guys, please don't forget me to follow on Instagram, and if you are new to my channel, then please hit the subscribe button. Thank you so much guys, bye bye and take care.